বছরের শেষে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণকে কেন্দ্র করে তপ্ত হচ্ছে রাজ্য রাজনীতি। অমিত শাহ তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন এবং কলকাতায় এসেই তিনি হুঙ্কার দিচ্ছেন, মানুষ ঠিক করে ফেলেছে 26-এ 2/3 সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসবে বিজেপি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাল্টা আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को मौका दिया, 34 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी को मौका दिया, 15 साल तक ममता बनर्जी को मौका दिया। बंगाल की जनता को मैं विनती करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम कवि गुरु की कल्पना का, विवेकानंद की कल्पना का, बंकिम बाबू की कल्पना का बंगाल बनाएंगे, सोनार बांग्ला बनाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके मोदी जी तक कटिबद्ध है कि मूल समेत तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ कर फेंक देंगे। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, দুই চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন, বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না ইসবার 200 পার। এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়, গণতন্ত্রের মাধ্যমে। বাংলাই পথ দেখাবে, বাংলাই দিশা দেখাবে, বাংলাই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সবাইকে সাহায্য করবে। আমরা ভাঙি তবু মচকাই না, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। দিল্লি সামলাতে পারে না, বাংলা সামলাবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে অনুপ্রবেশ ইস্যুতেই 26-এ ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ রুখবই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন অমিত শাহ। অনুপ্রবেশকারী খুঁজে বের করে দেশ ছাড়া করব, অনুপ্রবেশকারীদের মদদ দেয় তৃণমূল সরকার। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है। आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ার বড়জোড়ার সভা থেকে অমিত শাহকে নিশানা করে বলছেন, এসআইআর এর নামে মানুষের উপর অত্যাচার চলছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে দুঃশাসন বাবু এসেছেন, ভোট এলেই দুঃশাসন দুর্যোধনরা চলে আসেন। একজন
পশ্চিম বাংলায় ভোট আসলে দুর্যোধন আর দুঃশাসনরা আসে, ওদের চোখে দেখবেন, দু চোখে দেখলেই আতঙ্ক হবে, এই বুঝি কিছু ক্ষতি করতে এলো রে, এলো রে, এলো রে, এলো রে, গেল রে, গেল রে, গেল রে। শকুনি মামার চেলা চামুন্ডারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, যারা সারা জীবন বাংলায় থেকেছে, বাংলায় যারা ভোটার, 80 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, 96 বছরের লোককে ডেকে পাঠাচ্ছ, লজ্জা করে না? শুধু তুমি খাবে আর তোমার ছেলে খাবে, আর আমাদের নামে গালাগালি চলবে কতদিন? কতদিন? অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেয় তৃণমূল সরকার, আক্রমণ করেছেন অমিত শাহ। তিনি বলছেন যে দেশের কোন সরকার সীমান্তে কাঁটাতার দিতে বাধা দেয়? একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারই বিএসএফ কে জমি দেয়নি। শুনুন। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।